मुझे एक बार मोदी जी कहते कि यहाँ से चले जाओ, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ। अरे लेकिन दीदी मोदी जी की इजाजत क्यों चाहिए? मेक माई ट्रिप पे जाओ, टिकट बुक कराओ, वीजा अप्लाई करो और चले जाओ। और मुझे ईरान बुला ले। ईरान क्यों बुलाएगा आपको? आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है दीदी। मैं वो हुसैन हूँ जो डरते नहीं है। हम 1400 साल से देखते आ रहे हैं, हमारे बड़ों ने भी यही सिखाया है। और इसमें गाना गाने वाली क्या बात है? हम वो जाना जो डरते नहीं है, हमारे बड़ों ने हमें वही सिखाया है, हम जो लड़ने आए। अरे आप नॉर्मल बात करो ना दीदी, मतलब कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? हम इतनी दूर बैठ के ईरान से हम रो रहे हैं, कुछ तो खूबी होगी ना, कुछ तो बात होगी कि हम इतनी दूर बैठ के इन्हें ऐसे रो रहे जैसे हमारे माँ या बाप हो। ऐसे रो मत मेरी बहन। तेरी अब्बू ने पूरी जिंदगी जंग की तैयारी करने में लगा दी। अब जब जंग की बारी आई पहले ही टपक गया। जीते जी मौज मस्ती नहीं कर पाया, एक कुत्ता भी नहीं मिला। आप मर गया है, आप जन्नत में जाएगा। आप तो बहादुर हुर मिलने दे, तुम लोगों की वजह से उनको बहादुर हुर भी नहीं मिल रहा है। सालों मरवा दिया, ऊपर 72 हुरे भी नहीं है। ये कौन महिला है? ये मुसलमान हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मजहब इस्लाम में अपना बाप, शौहर, भाई, बेटा मर जाए तो इस तरह आंसू छलकाने का, छाती पीटने का और गम और को इजहार करने का इस तरह शरीयत में जब हुक्म नहीं है तो ये कौन है? हमें तो लगता है ये शरहद पार की है क्या? इसको शरहद से बाहर भेज दिया जाए। देख लो, जो खामनेई के मौत से चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो ये वीडियो देखें और सीखें। ये हमला ईरान पे हुआ, करने वाला अमेरिका, करवाने वाला सऊदी अरब। भारत में मातम मनाने से क्या हो जाएगा? देखिए, इंसानियत से नाता है हमारा, मानवता से नाता है। हमारे प्रधानमंत्री इजराइल जाकर के नेतन्याहू से जाके गले गले मिलते हैं, गले गले, जो कि हत्यारा है। गलत है क्या? गले मिलना, एक हत्यारा से आप गले मिलेंगे? कैसे हत्यारा? इतने बड़े नेतन्याहू का हत्यारा नहीं है। कैसे हत्यारा? बिल्कुल, वहाँ फिलिस्तीन को खत्म कर दिया। वहाँ बच्चों, फिलिस्तीन ने क्या? फिलिस्तीन, अगर इजराइल के उधर साइड से मिसाइलें दागी गई थी तो फिलिस्तीन ने क्या फूल का गुच्छा फेंका था क्या? फूल का गुच्छा फेंका था क्या? सब हिजड़े तमाशा देखते रह गए, शेर हमारा अकेला लड़ते रह गए, फिर भी घुटने नहीं टेका। और इजराइल वालों थोड़ा औकात में रहो, ये शेर है, झुकेगा नहीं साला। बेटा, उस फोटो में मेरे प्रधानमंत्री का भी फोटो है और मेरे देश का तिरंगा भी है। अगर असली खामनेई की औलाद है तो जवाब सुनकर जरूर जाना कि पूरी जिंदगी जंग करता रहा, कि पूरी जिंदगी जंग करता रहा और पहले दिन ही कुत्ते की मौत मारा गया और तेरे जैसी नाजायज औलाद को हिंदुस्तान में छोड़कर चला गया। अगर तूने असली बाप को अगर बाप बोला होता तो ये वाली गलती तू कभी नहीं करता। अब तेरी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि तू परवरिश वहाँ की है कि यहाँ की है। बड़ी अच्छी बात कही है। भारत में ये भी कह रहे हैं जिनको दुख है इनके प्रति वो वहाँ चले जाएं, ईरान चले जाएं। क्यों चले जाएं? किसी के बाप का हिंदुस्तान है क्या? किसी के बाप का हिंदुस्तान है, क्यों चले जाएं? सबको अपना अपना, हमें संविधान ने हक दिया है हमें अपना मत रखने का, हमें किस साइड जाना हमें हमारे संविधान हक देता है, क्यों चले जाए हम कहीं? अच्छा, तो पहले तुम ये बताओ कि संविधान में कहाँ लिखा है कि इंडिया के होके विदेश के देश का समर्थन करो? है कहाँ लिखा है ऐसे? ये बड़ी अच्छी बात कही है। घर से उठाने की बात कर रहा था, कॉल ही नहीं उठा रहा जब से पता चला है राजपूत हूँ। भाई, अब तो हम चल रहे हैं राजपूतों पर केस करने। यार, राजपूत कहाँ कहाँ जाके शिकार कर चुके हैं, खुलासा अब हो रहा है। हम तो जा रहे हैं भाई केस करने। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, इस पत्थर को घिस करके जायरीन आंखों में लगाते हैं। ये पत्थर घस के लगाने से अंधों को आंखें आ जाती है। क्या भाई, अंधों को आंखें आ जा रही है? मुझे तो सिर्फ चश्मा लगा हुआ है। अब कोई साला चश्मिश बोल के दिखा दे। A few moments later.
मैं अपना पैसा बर्बाद, मुझे पैसे की परवाह नहीं है। मेरी टीम, मेरा झंडा, मेरा मुल्क का नाम ऊपर होना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कितनी तकलीफ में है आप लोग? बता हम यतीम हो गए। हम नहीं, आप लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण है, इतने हमारे जिस्म में दिल है ना, हमारी जान है, इतने महत्वपूर्ण। झूठ बोल रहा है। क्या कहेंगे आप? हमारे मौलाना को शहीद कर दिया। हमारा बच्चा खामनाई है और लड़ने के लिए, जंग के लिए बुलाया जाएगा। हम मरने के लिए तैयार है। अपनी शहादत देने के लिए। बदला लेगा कभी? लेंगे, बेशक लेंगे। बच्चा लेगा। अगर ईरान बुलाएगा तो हम तो जरूर जाएंगे ईरान की तरफ से। ईरान जाएंगे जरूर, लड़ने के लिए जाएंगे। बिल्कुल अपनी शहादत देने के लिए तैयार है। हमारा बच्चा मरने के लिए तैयार है। ये सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं इनके। मोदी जी अभी इजराइल जाकर के मिलके आए थे, इजराइल को जो है बताया था। हम मोदी को नहीं जानते। हमारे रहबर खामनाई थे और खामनाई रहेंगे। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। इंडिया का मुसलमान कुछ नाराबाजी जो कर रहे हो ईरान के लिए, उससे हमको क्या फायदा मिलेगा? कुछ फायदा नहीं है। हमारे भारत से फायदा है, हम भारत का नाम लेंगे। और एक बात और बताइए, खुदा न खास ईरान से और इंडिया से लड़ाई हो जाए तो इंडिया का मुसलमान ईरान को साथ दोगे कि इंडिया के साथ दोगे? ये बताओ थोड़ा हमको भाई। इस तरह से नाराबाजी नहीं करो, गलत बात है। जिस देश में रहते हो उस देश का नाम लो। भारत में रहते हैं, भारत का नाम लेंगे। हमारे दूसरे देश से क्या लेना देना है? हम प्रधानमंत्री मोदी से कोई उम्मीद रखते भी नहीं है। असल में हम उनसे क्या उम्मीद रखें? ये लोग शिया है और इसीलिए ईरान को सपोर्ट में है और भारत के मुसलमान को बदनाम करके रखे हुआ है। हम लोग सुन्नी हैं, ईरान के लिए नहीं मरते हैं, अपने भारत देश के लिए मरते हैं। जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए मरेंगे। अभी जो हो जाए लड़ाई ना ईरान में और इंडिया में, तो यही लोग मुसलमान जो है खाएगा भारत का और नाम लेगा ईरान का। ये चीज याद रख लीजिएगा मोदी जी। नहीं तो इसको पहले फुर्सत में ये शिया जो मुसलमान सब है इसको भेज दीजिए आप ईरान में लड़ने के लिए। जो अमेरिका से ये लोग लड़ेगा, पूरे देश को बदनाम करके रखे हुआ ये लोग शिया मुसलमान लोग। ईरान बुलाएगा तो हम तो जरूर जाएंगे ईरान की तरफ से। ईरान जाएंगे जरूर, लड़ने के लिए जाएंगे। मोहतरमा, युद्ध चल रहा है, हलाला नहीं। बांग्लादेश में कौन क्या कर रहा है मुझे उससे क्या लेना देना? बांग्लादेश से आपको कोई लेना देना नहीं, तो आपको गजा फिलिस्तीन से क्यों लेना देना है? इंसानियत के नाते। अच्छा, मतलब यहाँ पर इंसानियत नहीं है, वहाँ पर इंसानियत। जो लोग राहुल गांधी को चूतिया बताते हैं, पहले ये वीडियो देखो। राजस्थान के हर बच्चे को इंग्लिश की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हर बच्चे को लगना चाहिए कि मैं हिंदी सीख सकता हूँ, मगर मैं पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूं, मैं पूरी दुनिया के साथ बातचीत कर सकता हूं। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो अमेरिका में जाके मैं हिंदुस्तान का झंडा लहराऊंगा।